इंसान पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? क्या कोई बिना चुनाव लड़े नेताओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकता है? ये कहानी है उस शख्स की जिसने इंडिया में एक नई एज ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत की, प्रशांत किशोर। बिहार के बक्सर जिले के कोइलवर गांव में जन्मे। 1977 में जन्मे प्रशांत किशोर के पिता डॉक्टर थे और मां गृहिणी। बचपन से ही तेज दिमाग, पढ़ाई में तेज और सोच में अलग, उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की तरफ रुख किया। लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अफ्रीका और भारत में काम किया। लेकिन साल 2011-12 में उन्होंने अचानक एक नया रास्ता चुना, चुनावी रणनीति। उनका लिखा एक पेपर भारत की ग्रोथ और कुपोषण पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंचा। इस पेपर में उन्होंने बार बार गुजरात का उदाहरण दिया, तेज विकास पर गहरी भुखमरी। यही पेपर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची। मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रशांत किशोर से मिले, उनकी एनर्जी और आइडियाज से प्रभावित हुए और यहीं से शुरू हुई उस साझेदारी की कहानी जिसने भारतीय राजनीति की नक्शा बदल दिया। साल 2012 का गुजरात चुनाव प्रशांत किशोर के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था। अमित शाह उस समय कानूनी पाबंदियों के चलते गुजरात से बाहर थे और मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना था और इस गैप को भरने के लिए प्रशांत किशोर आए। उन्होंने डेटा ड्राइवन कैंपेन, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल वॉर रूम्स और रिसर्च बेस्ड स्लोगन के जरिए मोदी को विकास पुरुष के रूप में ब्रांड किया। पहली बार मोदी की 3D होलोग्राफिक रैलियां हुई। मीडिया मैनेजमेंट और टारगेटेड मैसेजिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि बीजेपी ने 182 में से 115 सीटें जीत ली। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया और प्रशांत किशोर की बनाई टीम CAG सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने देश का अब तक का सबसे प्रोफेशनल चुनावी कैंपेन खड़ा कर दिया। चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, सोशल मीडिया पर मीम्स, इन्फोग्राफिक्स, टारगेटेड मैसेजिंग, ग्राउंड नेटवर्क, सब कुछ नए भारत की पॉलिटिक्स जैसा था। नतीजा, बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर 30 साल बाद फुल मेजोरिटी बनाई। मोदी प्रधानमंत्री बने, प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन गए। लेकिन राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के पुराने नेता प्रशांत किशोर से खटकने लगे। पीएमओ में जगह नहीं मिली और प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए। फिर आया बिहार, साल 2015 का चुनाव। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन बनाया और चुनावी कमान सौंपी प्रशांत किशोर को। बीजेपी को हराने का प्लान, नीतीश की डेवलपमेंट इमेज और लालू का सोशल बेस, इस कॉम्बिनेशन को किशोर ने डेटा मैसेजिंग और कुछ शातिर स्लोगनों से पैक कर दिया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और DNN कैंपेन जैसे आइडियाज ने मोदी के ताजा जादू को बिहार में फेल कर दिया। महागठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद किशोर देश के हर बड़े नेता की नजर में चुनाव जिताने का मास्टरमाइंड बन गया। पंजाब में अमरिंदर सिंह, बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, सबके चुनाव उन्होंने मैनेज किए। यहाँ तक कि अफ्रीका में तंजानिया तक उनकी स्ट्रेटेजी पहुंची। हालांकि हर बार जीत नहीं मिली। यूपी, साल 2017 में कांग्रेस के साथ उनकी रणनीति नाकाम रही। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का कैंपेन भी फेल हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा, क्या किशोर राजा बनाते बनाते खुद राजा बनना चाहते हैं? साल 2021-22 में प्रशांत किशोर ने राजनीति में सीधे आने की कोशिश की। कांग्रेस से बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने शुरू की जन सुराज यात्रा, बिहार के गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद, ताकि एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार हो सके। उनका विजन साफ है, सिर्फ नारा नहीं, असली विकास और जनता की भागीदारी चाहिए। प्रशांत किशोर की कहानी बताती है कि राजनीति में सिर्फ नेता ही नहीं, रणनीतिकार भी इतिहास रचते हैं। उन्होंने बिना चुनाव लड़े कई राज्यों की सियासत बदल दी। अब देखना है कि वो खुद नेता बनकर भी उतने ही सफल होंगे जितना दूसरों को बनाते हैं।